नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे द मिलान डर्बी इन द यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। So friends, it's been a long time since Inter Milan और AC Milan have been in the Champions League semi-final, and what makes it more special is because ये दोनों आपस में भिड़ेंगी and the Milan derby is going to be absolutely spectacular। जो मिलान की सिटी में होगा, जो सान सीरो में होगा, will be a thing to wonder। और मेरे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो हमें एक बहुत ही स्पेशल पर्सपेक्टिव देंगे, नॉट ओनली फ्रॉम एसी मिलान जिनके बहुत बड़े फैन हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम देयर राइवल्स इंटर मिलान, बिकॉज यू हैव टू कीप योर एनिमीज क्लोज। सो वेलकम रोहित राजीव और कैरालिस्ता फ्रॉम ट्विटर। वेलकम रोहित। थैंक यू रक्षित। मुझे बहुत खुश रहा है कि मैं इधर आया हूँ। रोहित, मतलब दिस मस्ट बी एक्सट्रीमली स्पेशल राइट? मिलान ऑब्वियसली, आप लास्ट 10 ईयर्स की अगर आप जर्नी देखें, सो बहुत सारी स्ट्रगल हुई है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। अगर आप देखें, ऑन फील्ड काफी सफर किया है। एंड जब से मैंने देखना शुरू किया है फुटबॉल, तब से तो मुझे मिलान को आई एसोसिएट देम विद विनिंग द चैंपियंस लीग, राइट? रीचिंग द लैटर स्टेजेस, सेमीफाइनल्स हो गए, फाइनल्स हो गए, द गुड ओल्ड डेज ऑफ Gattuso, Shevchenko, Pirlo, Crespo, etc. So must be really, really special to see AC Milan back in the Champions League semi-final, a place where they actually belong. हाँ, आई मीन सिंस 1980s जब बर्लुस्कोनी ने मिलान को खरीदा था और उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को लिया था। सेम फॉर इंटर मिलान हु वाज ओन्ड बाय मैसिमो मोराटी। वो दोनों टीम एक्चुअली फिनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा था 90s पे। इफ यू रिमेम्बर सेरिया बहुत एक टॉप लीग था। तो उसके बाद 2010s में जब ये ऑयल मनी आ गया और प्रीमियर लीग बहुत सारे मार्केटिंग शुरू करने का लगा, तो फाइनेंशियली इटालियन टीम्स बहुत पीछे हो गया। तो बोथ टीम्स सिंस 2010 हैज बीन डूइंग फाइनेंशियली बैड। एंड इन टर्म्स ऑफ कोलोquial लैंग्वेज, दोनों के बैंटर एरा चल रहा था। Yes, अब yes. अब तो एक 4 साल से दोनों टीम चाइनीज इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स आया है। मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक्स और अच्छे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स के तरीके से वो अभी वापस आया है। एंड दिस इज द फर्स्ट सेमीफाइनल फॉर एसी मिलान सिंस 2007, and for Inter this is the first semi-final since 2010, and both teams actually won those Champions League, those years का Champions League। तो क्या है कि हम दोनों को both as a Milan fan and as an Inter and as a representative of Serie A, this is one of the best advertisements for the league। Absolutely. I mean, Serie A has been doing well. अगर आप देखें, यूवेंटस आर अ टीम जो यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में है। फियोरेंटीना आर एक्चुअली इन द कॉन्फ्रेंस लीग सेमीफाइनल एज वेल। एएस रोमा आर देयर इन द यूरोपा लीग सेमीफाइनल। सो यूरोप में आई थिंक इटालियन टीम्स का परफॉर्मेंस हैज बीन very, very good and something which was actually needed because there was a lot of Spanish English domination over the last decade. But अगर आप रोहित बात करें only from an AC Milan perspective, now last season you won the Scudetto, so that was a Yes। big achievement, and this season थोड़े डाउट्स थे स्टेफानो पियोली के ऊपर, बट ओवरऑल अगर मैं ट्विटर पे जाता हूँ एंड आई सी यू एक्चुअली डिफेंड पियोली अ लॉट, राइट, ऑन योर ट्विटर हैंडल। सो इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस एज द मिलान मैनेजर ओवर द लास्ट कपल ऑफ सीजंस, कैसे रेट करेंगे आप? पियोली ने जब मिलान को लिया था 2019 में, इट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम फॉर द क्लब। एक ट्रांजिशनल टाइम पे था। हम बहुत सारे, आई थिंक लास्ट टाइम हम चैंपियंस लीग में जब खेला था वो तो 2013-14 सीजन में था, जब एलेग्री हमारा कोच था। तो उसके बाद अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहा था और फाइनेंशियली भी हम बहुत पीछे बढ़ गया था, इवन इंटर मिलान एज वेल। तो हमको एक स्ट्रेसफुल टाइम पे था और इवन कोरोना भी आ गया था, तो इवन इन्वेस्टर्स वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। तो क्या हो गया कि पियोली ने आया था और हम वो फेमस लॉस अटलांटा के उधर Yeah. फेमस लॉस हो गया था 5-0। तो उसके बाद हाउ वी केम बैक, जिलातान वापस आ गया, केयर भी आ गया और हमने एक अपना प्योरली अपना टैक्टिक्स बहुत सारे एडजस्ट करना पड़ा। वी ब्रॉट इन प्लेयर्स हु आर नॉट वेरी फेमस। बेनासर एम्पोली के साथ रेलीगेट हो गया था और Yeah. टोनाली टोनाली भी उतना ज्यादा, इट वाज जस्ट अ प्रॉमिसिंग प्लेयर। तो ऐसा यूथ प्लेयर्स को खिला के इतना सारा, आई मीन ही वाज आल्सो हैविंग द हाईएस्ट
PPDA, that is a metric used for pressing. It was या one of the highest in Europe last season. तो इतना सारा चेंजेस लिया किया है और हमको आफ्टर 11 इयर्स एक स्कूडेटो दिया है एंड आफ्टर 16 इयर्स हमको हमको चैंपियंस लीग में वापस किया है तो इतना सारा करना है इट इज अ डिफिकल्ट बट दिस इज अ वेरी स्पॉइल्ड फैन बेस हम जो जो देखा है हम मार्को वैन बास्टन को देखा है काका को देखा है शेवचेंको को देखा है वी हैव सीन बैलन डॉर विनर्स वी हैव सीन कोचेस लाइक कैपेलो सैकी कार्ला कार्ला अंचेलोटी तो यस इस सब लोगों को देख के ऑब्वियसली पियोली तो उतना फैंसीड नहीं होगा so, and this is a hungry fan base who are starting to smell the success. वापस यस successful times को ऐसा लग रहा है कि ऐसा आ रहा है. तो obviously there will be some fan bases that some part of the fan base that feel we can do better. लेकिन जिस इतना छोटा बजट से जो ये प्योरली क्या किया, I think he deserves a lot of praise. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सो रोहित आई थिंक हम एसी मिलान की प्रोबेबल 11 की बात करते हैं जो इस मोस्ट लाइकली खेलेगी इन दिस मैच. सबसे बड़ा सवाल ये है कि राफाएल लियाओ उनकी फिटनेस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है एंड अगर लेट्स से वो 50% भी फिट है डू यू थिंक पियोली एंड मिलान विल एक्चुअली रिस्क हिम फॉर द फर्स्ट लेग? जो मैं सुना है वो है क्या कि ही इज फाइन हिज एजेंट हैज आल्सो सेड ही इज फाइन बट फाइनल कॉल तो ऑब्वियसली मेडिकल टीम का होगा. तो the all of the big newspapers of Italy that is Gazzetta dello Sport और Sky Sports बोला है कि वो नहीं खेलेगा मे बी ओके सब आके सब करेगा. तो ऐसा हो रहा है कि तो चांसेस आर लेस और हमको ये सैटरडे को भी एक बहुत बड़ा मैच आ रहा है और अगेन नेक्स्ट वीक को भी इंटर इंटर होगा तो वी हैव या टू लाइक preserve him for the next week. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो अगर आप जस्ट टेक अस थ्रू द मिलान लाइनअप, ऑब्वियसली माइक माइनियान विल बी द गोलकीपर. ही इज बीन द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसने आपका फॉर्म कह सकते हैं ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स टर्न अराउंड करा है बिकॉज आई थिंक टाटारू शानू वाज द वन जिन्होंने हु वाज द स्टैंड इन कीपर एंड व्हेन माइनियान वाज इंजर्ड यू स्टार्टेड लीकिंग अ लॉट ऑफ गोल्स एंड दिस इज अ टीम जिसने अपने डिफेंस के बेसिस पे सेरी आ टाइटल जीता था. बट एज सून एज माइनियान केम बैक आई थिंक आपका जो डिफेंसिव सॉलिडिटी है एट द बैक वो वापस आ चुका है. सो अगर लेट्स से आप अपने माइनान की अगर बात करें सो हाउ हाईली डू यू रेट हिम इन दिस एसी मिलान टीम? मेरे हिसाब से आई थिंक Mignon is one of the best goalkeepers in the world. Uh, he is our best player. Abhi, I know. I mean, it's very difficult to say. I mean, difficult to compare attack and defense. But Yep. last year, हमने जो जब स्कूडेटो जीता था हमने मोस्ट हाईएस्ट गोल्स हमने स्कोर नहीं किया. वी वर नॉट इवन सेकंड और थर्ड. वी स्कोर ओनली द फोर्थ मोस्ट गोल्स इन द लीग. लेकिन हमने स्कूडेटो जीता जब हमने बहुत कम गोल्स लिया था. वी हैड कंसीडर्ड द लीस्ट गोल्स. तो ऐसा हम करके हमने जीता था. और जब मैं अपना एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि मिनियन देयर इज ऐसा एक मेट्रिक है कॉल्ड PSXG दैट इज पोस्ट शॉट एक्सपेक्टेड गोल्स. वो मेजर करता है क्वालिटी ऑफ द शॉट्स फेस्ड बाय द कीपर. तो उसने 32 कुछ 38 का PSXG कंसीड किया है and he has only conceded 32 goals. So his PSXG was positive by 6 or 8, which was the highest in Europe. It was the वाओ. highest in Europe by FBref, which was done by StatsBomb. तो इतना सारा ये इतना सारा पॉजिटिव PSXG लेके उन्होंने हमको स्कूडेटो तक रीच किया था. ऑब्वियसली लेआओ स्कोर्ड द इम्पोर्टेंट गोल्स एंड द असिस्ट. तो मिक मिनियन का इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था. और जब इस बार उसका इंजुरी हुआ था तो ऑब्वियसली वी हैड टू पुट चिप्रियन ततरुसानु. और ततरुसानु खेल रहा था तो हम बहुत सारे गोल्स आप जैसे आपने बोला था हम बहुत सारे गोल्स लेने लेने लगा था. तो हमको फॉर्मेशन भी चेंज करना पड़ता है. या या
हाँ, तो उसके बाद तो गोल्स कम हो गया, लेकिन हमारा अटैक पे बहुत असर पड़ रहा था उसका। तो क्या है कि इवन इवन स्टैटिस्टिकली सीइंग, Tataru Sanu was conceding more goals than the quality of the shots he faced. So even if he was facing the same quality of shot, I mean, he was facing the same quality of shots that Mignon was facing, but he was letting four more goals than Mignon was doing. तो इट इतना इतना एक एक प्लेयर का इतना असर हम पे पड़ रहा था, हमको फॉर्मेशन टोटली चेंज करना पड़ता है। एंड एक और बात है कि मिन्योन एक मॉडर्न गोलकीपर है। अभी तो सब मैनेजर्स को चाहिए कि उसके गोलकीपर्स भी थोड़ा पासिंग और Yeah. पासिंग और ये सब कर सकता है। तो मिन्योन इज ऑल्सो समबडी हु कैन एक्चुअली पास। और लास्ट ईयर भी हमने जब इंटर मिलान को हराया था 2-1, मिन्योन वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स। बहुत सारा सेव किया था, बहुत सारा टैकल्स भी किया था एज अ कीपर, बहुत सारा टैकल्स भी किया था, बहुत सारा इम्पैक्ट किया था। तो मिन्योन इज मिलान्स नंबर वन प्लेयर राइट नाउ। लास्ट मैच में असिस्ट भी दिया था फॉर द थियो हर्नांडेज गोल ऑफ कोर्स। एक्चुअली हमने जब मिन्योन इंटर के साथ खेला है, हिज रिकॉर्ड इज 2 wins, 1 draw and 1 loss. He's only ओके, played 4 matches against Inter. नाइस। और मतलब द बिग टेक अवे इज की कमिंग फ्रॉम अ मिलान फैन कि एसी मिलान का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आर्ग्यूबली इस मैच में इज द गोलकीपर। नॉर्मली गोलकीपर को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं व्हाइल मेकिंग फैंटेसी कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ मिलान फैन यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक वैन। सो लेट्स टॉक अबाउट द टीम उसके आगे जो खेलेगी, विच इज कलाब्रिया, किया टोमोरी एंड थियो हर्नांडेज। नाउ अगर मेरे को आपसे पूछना होगा कि इफ यू हैड टू रेट दीज फोर प्लेयर्स नॉट इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कि इंपॉर्टेंस टू द एसी मिलान टीम, बट अगर आप फैंटेसी परस्पेक्टिव की एक बात करेंगे, अगर आप असिस्ट, गोल पोटेंशियल, चांस क्रिएशन, टैकल, इंटरसेप्शन, तो इन चारों एसी मिलान डिफेंडर्स को हाउ विल यू रैंक देम? uh, पहला मैं थियो हर्नांडेस को डालेगा आफ्टर हिज 60-70 मीटर रन अगेंस्ट लात्सियो। वो उसका पोटेंशियल बहुत सारा है। वो डिफेंसिवली भी बहुत सॉलिड है। अटैकिंग वाइज वो जो भी टीम को खेल रहा है, इवन फ्रांस को भी इसने एक दूसरा डायमेंशन दिया था with his attacking skills. So definitely Theo is somebody who can affect both sides of the pitch. Theo को मैं फर्स्ट प्लेस दूंगा, और सेकंड प्लेस को टोमोरी। Tomori is also somebody who's very crucial to that attack. I mean, uh, फुटबॉल पे अटैकिंग सीबीज अटैक इन पेयर्स। वो या एक 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 में नहीं होगा, दे अटैक इन पेयर्स। सो ओसिमेन को भी केयर और टोमोरी बहुत 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 अटैक किया था, तो वो पेयर पे किया था। बट टोमोरी इज quick. He has a lot of he does a lot of interceptions, he does a lot of tackles. His pace is different. तो टोमोरी को मैं सेकंड दूंगा, केयर को थर्ड। उसका एरियल एबिलिटी, वो 191 सेंटीमीटर्स है, तो उसको एरियल एबिलिटी, क्लियरेंसेस बहुत सारे कर सकता है। और अगर ऑपोजिट साइड पे अपनो हमको अटैकिंग कॉर्नर मिला है, देन उसको थ्रेटन करना भी उसको उसको आता है। एंड लास्टली कलाब्रिया कंसिस्टेंट है, लेकिन वो डिफेंसिव साइड से बहुत सॉलिड है। Yep, yep, yep. So आई रिमेम्बर क्वारात्सखेलिया के अगेंस्ट कलाब्रिया ने दोनों लेग्स में, अगर आप फैंटेसी की बात करेंगे, गिव अ लॉट ऑफ टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट। सो स्पेशली अगर इस मैच में इंटर अपना लेफ्ट साइडेड थोड़ा ओवरलोड करती है विद डिमार्को फॉर एग्जांपल, तो वंस अगेन कलाब्रिया समवन जो मे बी आपको डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं। और मिडफील्ड पे आते हैं, यू हैव क्रूनिच, टोनाली, बेनाचेर। एक्चुअली रोहित आजकल एक थोड़ा एडवांस रोल में खेल रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो प्योरली क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ 4-3-3 उसने 4-2-3-1 पे खेला है। लेकिन ये बेनासर का रोल टैक्टिक्स को देके, ये ब्रोजोविच जो इंटर मिलान का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है, उसको न्यूट्रलाइज करने पे बहुत यूजफुल होता है। पियोली का टैक्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज ही रिलाइज ऑन अ लॉट ऑफ 1v1s, इंडिविजुअल मैचअप्स। तो लास्ट ईयर हमने कैसी को अटैकिंग मिडफील्ड के रोल पे खेला था, और बहुत कंफ्यूजन हो गया था मिलान फैन बेस पे, क्यों ऐसा अटैकिंग मिडफील्ड को एक डिफेंसिव मिडफील्डर को क्यों खेल रहा है।
वो ब्रोजोविच को न्यूट्रलाइज करने पे ऐसा कर रहे हैं। और राइट। बाकी दोनों टोनाली और क्रूनिच क्रूनिच इस सीजन बहुत स्टेप अप किया है। लास्ट सीजन वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार पियोली ने उसको इसका पोजीशन चेंज किया है, तो बहुत कवर बहुत ग्राउंड कवर करता है। ही कवर्स ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर पर गेम। वो बहुत बहुत ग्राउंड कवर करता है, और बिल्डअप पे बहुत सारे पासेस कर सकता है। ही हैज अ लॉट ऑफ टैकल्स, इंटरसेप्शंस, शॉट स्टॉप। बहुत ऐसा एक फैंटेसी के एक पर्सपेक्टिव से एक बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकता है। और टोनाली को भी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर्स इन या इटली। और कैप्टेंसी मटेरियल, लास्ट टाइम हम जब स्कूडेटो जीता था, तो उसका द वे ही केम इम्पोर्टेंट इन द लास्ट फ्यू गेम्स। वो टोनाली इस इस पे भी हम इस बार भी हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये लास्ट फ्यू गेम्स को वो अच्छा आएगा, और हम हमारा हमारा नजदीक तक पहुंचेगा। तो रोहित, बात करते हैं फ्रंट थ्री की नाउ। अगर आप एक क्वालिटी डिप की बात करें तो सालेमाकर्स डेफिनेटली नॉट एज गुड एज राफेल लियाओ, बट आई थिंक इज अ डिसेंट प्लेयर इन हिज ओन राइट। ओलिवियर जिरू अप फ्रंट एंड ब्राहिम डियाज, जो आई थिंक बिगर मैचेस में, स्पेशली अगर आप नापोली की बात करें, रियली रियली स्टेप्ड अप। सो अगर आप फ्रॉम एन इंटर मिलान पर्सपेक्टिव बात करें, विच ऑफ दीज थ्री एसी मिलान अटैकर्स वुड एन इंटर फैन फियर द मोस्ट? अब वो डेफिनेटली जिरू ही होगा। लास्ट सीजन जिरू ने कंप्लीटली मैच चेंज किया था। हम्म। फ्रॉम नथिंग उसने 2 गोल्स स्कोर किया है। एंड क्या है कि जिरू, व्हाइल ही मे मिस द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ चांसेस, वो बड़े बड़े मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। लाइक अगेंस्ट नापोली उसने स्कोर किया है। लास्ट सीजन इंटर के उधर दो दो गोल्स स्कोर किया है। इवन लास्ट सीजन नापोली के उधर जाके एक गोल स्कोर किया था। तो वो स्मॉल स्मॉल मैचेस में, बिग बिग मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। सालेमाकर्स अभी तो ही इज इन गुड फॉर्म। लासियो के अगेंस्ट अच्छा खेला था। और डियाज भी नापोली के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था। ही इज समबडी हु इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जब हम प्रेडिक्ट करता है कि वो मे बी उतना इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं होगा, ही कम्स एंड गिव्स अ 10/10 परफॉर्मेंस। अगर हम एक्सपेक्ट करता है कि ही विल गिव यू अ गुड परफॉर्मेंस, देन ही डजंट गिव दैट मच ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस। तो अनप्रेडिक्टेबल है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एज एन इंटर मैनेजर और अ फैन टू काइंड ऑफ प्रेडिक्ट व्हाट ही विल डू इन दिस गेम। एब्सोल्युटली। सो राइट, चलते हैं टू द नॉइजी नेबर्स जो है इंटर मिलान। उनका देखते हैं प्रोबेबल 11। नाउ दे प्ले अ डिफरेंट सिस्टम, दे प्ले अ बैक थ्री। पहला सवाल तो ये है कि हाउ डू यू स्टॉप द विंग बैक्स, बिकॉज जो मिलान है दे प्ले अ डिफरेंट सिस्टम एंड इंटर का डिफरेंट सिस्टम है। सो वी सी कि डीमार्को स्पेशली ऑन द लेफ्ट आजकल बहुत ही ज्यादा एडवांस एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं। हिज फाइनल बॉल इज वेरी गुड, इनफैक्ट ही गेट्स इनटू गोल स्कोरिंग पोजीशंस एज वेल। सो अगर आप पियोली हैं तो आप विंग बैक्स का थ्रेट कैसे काउंटर करेंगे विद अ 4 एट द बैक फॉर्मेशन फॉर मिलान? बेसिकली एक 3-5-2 को 3-5 3-5-2 को न्यूट्रलाइज करने का बेस्ट फॉर्मेशन 4-2-3-1 होता है। क्या है कि इट इज सेट अप इन अ वे दैट यू हैव अ मैन टू मैन एडवांटेज, नॉट एडवांटेज, लाइक मैन टू मैन होता है। और ये एंड Pioli's entire system, like I said before, it is about 1v1s। और अगर डिमार्को को अच्छी तरफ न्यूट्रलाइज करना है, तो इट विल डिपेंड अपॉन हाउ ब्राहिम डियाज बैक्स अप कलाब्रिया। राइट। कलाब्रिया को they will try to overload him with Mkhitaryan and Dimarco trying to create a 2v1 situation. Maybe even Lautaro can come अंदर आके, they can maybe do a 3 versus 2 or a 3 versus 2 or a 2 versus 1, ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन अगर लास्ट लास्ट टाइम हमने जो देखा था, जब क्विचा एक 1v1 पे आ रहा था कलाब्रे कैसे, तो आइदर डियास या क्रूनिच उसको आके डबल टीम करने पे बहुत हेल्प कर रहा था। तो इफ यू वांट टू न्यूट्रलाइज द विंग बैक्स, यू हैव टू डबल डबल देम अप।
और ये क्या है कि इस पे क्या है कि इफ Leao इज प्लेइंग देन लेफ्ट साइड पे भी विंग बैक को थोड़ा एक टेंशन होगा कि डम स्पेशली डमफ्रीज, उसको थोड़ा एक टेंशन होगा कि अगर मैं ज्यादा अटैकिंग गया एंड अ काउंटर अटैक हैपेंस, देन it will be a Leao versus I think Darmian who Yep. will play at the who will play as the right sided center Right center back. back. Yep. हाँ, तो राइट सेंटर बैक तो 1v1 पे लेआओ को न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर इफ द सेंटर बैक दैट इज एचआरबी कम्स आउट टू हेल्प हिम, देन सेंटर पे थोड़ा स्पेस होता है एंड somebody like Giroud can obviously kill you there. तो Yep. अटैकिंग थ्रेट एंड लेफ्ट साइड पे डम्फ्रीज और डार्मियन को बहुत देखना पड़ेगा, बिकॉज मिलान्स एंटायर अटैकिंग हार्ट बीट इज द लेफ्ट साइड with Yep. with Theo Hernandez और Leao. बिल्कुल। अगर आप बात करें अटैकिंग थ्रेट्स की, इफ यू आर मिलान फैन, तो कौन से ऐसे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, या फिर ओवरऑल अगर आप देखें पूरी इंटर मिलान टीम में, हु आर द प्लेयर्स यू फियर द मोस्ट? Obviously Lautaro Martinez. Lautaro Martinez अर्जेंटीना को अच्छा नहीं आया था ले, बट इस बार इस सीरिया सीजन में लाउटारो हैज द बेस्ट गोल प्लस असिस्ट रेशियो. He has is the second just behind Osimhen. He has the highest goal plus assist. तो उसको उसको अगर मैं ये 1v1 से देख रहा हूँ तो केयर को उसको मार्क करना पड़ेगा, और केयर उतना पेसी नहीं है. उसको थोड़ा ही इज 32 years old एंड लाउटारो इज इन द पीक ऑफ हिज करियर. तो उसको Yep. उसको तो मार्क करना बहुत मुश्किल होगा. तो आई थिंक लाउटारो विद हिज अटैकिंग प्रोवेस एंड हिज पीक एंड अभी वो फॉर्म में भी है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो रोहित, अब काफी एक बड़ा डायलेमा होता है व्हेन पीपल आर पिकिंग फैंटेसी प्लेयर्स फ्रॉम इंटर मिलान की, जो मिडफील्ड थ्री हैं, जो इस केस में होंगे बारेला, ब्रोजोविच, मिकिटारियन, उनमें से किसे पिक करें? सो आप इन तीनों मिडफील्डर्स को इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी कैसे रैंक करेंगे? फैंटेसी में मैं बरेला को फर्स्ट पिक करेगा ऑब्वियसली. बरेला है, बरेला इज द जो इंजन है, ही इज द इंजन Yep. रूम ऑफ द इंटर मिलान टीम. तो वो डिफेंस से अटैक को चेंज बहुत सारा करता है. और ब्रोजोविच को मैं सेकंड डालूंगा कि ब्रोजोविच से ये बहुत सारा बिल्डअप ब्रोजोविच से होता है. और मिकिटारियन थोड़ा फाइनल थर्ड, जो अटैकिंग थर्ड पे बहुत सारे चेंजेस मिकिटारियन को कर सकता है. लेकिन बारेला इज द डिफरेंस मेकर. वो सब कुछ कर सकता है. वो डिफेंड कर सकता है, वो अटैक कर सकता है. ही इज द ऑल इन ऑल फॉर द इंटर टीम. तो इससे मैं बारेला को फर्स्ट डालूंगा, सेकंड ब्रोजोविच. और ब्रोजोविच हम की इस सीजन पे ब्रोजोविच हमारे अगेंस्ट गोल भी डाला है. तो ब्रोजोविच सेकंड एंड मिकिटारियन एक्चुअली मुझे मिकिटारियन से अच्छा हकान चालानोग्लू लग रहा है, बिकॉज ही विल ऑब्वियसली वांट टू प्रूव अ पॉइंट अगेंस्ट अस, Absolutely. बिकॉज Absolutely. वी वर अगेन. आई थिंक मुझे मालूम नहीं है कि उसको कुछ इंजरी हुआ है या नहीं. लेकिन ब्रोजोविच तो मिकिटारियन इज इक्वली केपेबल. तो मिकिटारियन विल बी थर्ड. Absolutely. सो रोहित, चलते हैं देखने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच, बट बिफोर दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जहां पे आप ये मैच खेल सकते हैं, मिलान डर्बी बिटवीन एसी मिलान एंड इंटर मिलान, along with other cricket and football matches as well. So go download the Vision 11 app. इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ब्रो, अक्षर सही है. बात मान शम्मी. सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो. इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. So रोहित, आप देख सकते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन. नाउ ऑब्वियसली two really good teams and a lot of players with lot of potential, but हमें obviously 11 players ही पिक करने अपनी टीम के लिए. So अगर आप फ्रंट लाइन से बात करें, लोटारो मार्टिनेज एंड ओलिवियर जिरू सिंपली आई थिंक अपनी टीम के दो मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर्स हैं, सो दे शुड बी इन आवर टीम्स, राइट? यस. अगर आप देख रहे हैं कि दोनों गेम चेंजर्स हैं अपनी टीम के लिए, गोल थ्रेट, हाईएस्ट गोल थ्रेट ये दोनों प्लेयर्स हैं.
Lautaro is the highest scorer for Inter and second highest scorer in Serie A, और Giroud is the highest scorer for Milan इन सेरिया एंड इन चैंपियंस लीग। तो हम अगर फैंटेसी पॉइंट से देखते हैं तो कि दे आर गेम चेंजर्स एंड दे आर द पीपल हु कैन गेट यू मोस्ट फैंटेसी पॉइंट्स। रोहित, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे यूजर से कि क्लीन शीट आएगी या नहीं आएगी, या किस टीम की क्लीन शीट आएगी ना। बहुत ही मुश्किल है आई नो आंसर करना, एंड बट आई थिंक वी डू अग्री कि बहुत सारे गोल्स नहीं आई थिंक इस मैच में होंगे, बिकॉज थोड़ा सा केजी अफेयर हो सकता है। कल ही अगर आप देख लीजिए, इट वाज अ वेरी गुड मैच बिटवीन सिटी एंड मैड्रिड एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, बट चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स में स्पेशली विदाउट द अवे गोल्स, अब अवे गोल्स का रूल तो है नहीं, तो जो आपका अवे टीम है इन दिस रिगार्ड इंटर मिलान, उनको बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो फर्स्टली मेरा आपसे सवाल था कि हाउ मेनी गोल्स आर यू एक्सपेक्टिंग इन दिस मैच, एंड डू यू थिंक कि अगर क्लीन शीट किस टीम की आएगी तो मे बी एसी मिलान का ज्यादा चांस है? ये दोनों कोचेस फर्स्ट टाइम अपने चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल पे आ रहे हैं, तो आई थिंक बोथ ऑफ देम विल बी वेरी नर्वस और रिस्क लेने के लिए उतना मन नहीं होगा, तो दे विल फर्स्ट प्रायोरिटाइज ऑन डिफेंडिंग फर्स्ट। आई थिंक क्लीन शीट आने को बहुत बहुत चांसेस है। और अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा कीपर बहुत अच्छा है, देन एज अ मिला फैन मैं बोलेगा कि ऑब्वियसली माइक मिन्योन हो। मिन्योन तो बहुत दिखाया है कितना केपेबल है। बेस्ट शॉट स्टॉपर, हाईएस्ट आई मीन लास्ट सीजन हाईएस्ट क्लीन शीट भी था। उसके पहले भी जब वो लील पे खेल रहा था उधर भी वो बेस्ट हाईएस्ट क्लीन शीट, ये वो गोल्डन ग्लव जीता था। तो आई थिंक मिलान को हाईएस्ट चांस है ये क्लीन शीट लेने को। And it seems कि that's purely because of Mike Maignan in goal. कितना important role play करते हैं वो in this Milan team. रोहित, आते हैं मिडफील्ड पे। अब हमारे पास है डिमार्को, जो फैंटेसी एप्स पे एक मिडफील्डर लिस्टेड है, एंड नॉट सरप्राइज बिकॉज वो इतना अप द फील्ड ऑपरेट करते हैं, ही ऑपरेट्स इन सच एडवांस एरियाज, चांसेस इतनी क्रिएट करते हैं। रिसेंटली इनकी फॉर्म इज सो गुड, इवन अगेंस्ट यूवेंटस उन्होंने रिसेंटली गोल स्कोर किया था एज वेल इन द कोपा इटालिया। सो आई थिंक डिमार्को इज समवन जो फ्रॉम एन अटैकिंग पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस इंटर मिलान टीम। आपसे पूछना चाहूंगा अबाउट ब्राहिम डियाज। नाउ ही इज समवन जिन्होंने नेपोली के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में गोल स्कोर किया था, एंड अगर लेट्स से आपको जिरू के अलावा कोई लाइकली गोल स्कोरर दिखता है इन दिस मिलान टीम, सो आई थिंक ब्राहिम डियाज श्योरली हैज टू बी इन द टॉप 3, राइट? डियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सीरिया के मैच पे नापोली के साथ जब हमने 4-0 जीता था, डियाज को 2 असिस्ट और 1 गोल भी मिला था। ही इज समबडी हु कैन पोटेंशियली चेंज द गेम। एक मोमेंट पे ही कैन प्रोड्यूस मैजिक और ही कैन जस्ट रोल द बॉल इन थ्रू जिरू। वो in terms of attacking actions through balls, passes, key passes, ऐसा बहुत सारे कर सकता है। he is somebody who has quick feet, जल्दी बॉल को लेके उसको डिफेंडर को बीट करके अटैकिंग एरियाज में जाके उसको मैच इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। वो कंसिस्टेंटली नहीं करता है, दैट इज द ओनली कंप्लेंट दैट एज मिलान फैंस वी हैव। कंसिस्टेंट करता है तो अभी वो रियल मैड्रिड पे चल जाएगा कि ये अभी भी लोन में है। डियाज इज समबडी हु आई मीन वो दिखाया था अगेंस्ट नापोली, वो क्विक फीट यूज करके लोबाटका और अंगीसा को वो इजीली बीट करके काउंटर अटैक स्टार्ट किया, और वो काउंटर अटैक से हम बेनासर स्कोर भी किया था। तो he is somebody who can clearly change the game, and I think he is somebody who I would be definitely bet on, since Leao is very I mean, it's still not sure if he will play. So रोहित, हमने टोनाली बेनाचेर में से क्लोज वन, बट वी वेंट फॉर टोनाली। अगर आप फैंटेसी पोटेंशियल की बात करें, व्हाई डू यू थिंक टोनाली इज अ स्लाइटली बेटर पिक देन बेनाचेर? टोनाली तो वो बहुत सारे ग्राउंड कर सकता है, और वो लास्ट सीजन भी जब वेरोना के साथ हम 1-0 डाउन था ला सीरिया में स्कुडेटो के मैच पे, तो उन्होंने 2 गोल मार के हम गेम चेंज किया था, और वो भी
वो राफेल लियाओ के साथ साथ भागना, एंड राफेल लियाओ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स इन यूरोपियन फुटबॉल। तो वो राफेल लियाओ को पेस मैच करके वो भागा था और उस गोल स्कोर किया था। वो इतना एनर्जी डाल रहा है गेम पे, और वो इतना सारे रिकवरीज कर सकता, बॉल रिकवरीज करता है, इतना टैकल्स करता है। और लास्ट टाइम जब मिलान ने इंटर को हराया था, तो उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। एक प्रेसिंग करके बॉल जीता, और लेआओ को एक असिस्ट भी दिया था। तो ही somebody, even if you see him as a defensive midfielder, he can influence the game। और जैसे पियोली ने इतना एक 3 मैन मिडफील्ड किया है, तो विद बेनासर एंड क्रोनेच उसको और फ्रीडम मिलता है, एक फ्रंट जाने को। तो ही somebody who can actually score a goal, और Yeah. उसको असिस्ट दे सकता है, और इवन कॉर्नर से भी सेट पीस Yeah, of course, he's on set pieces, so yeah, big threat सेट there as well. सेट हाँ। और लेचे के अगेंस्ट उसने एक वंडरफुल क्रॉस डाला था लेआ को शूट करने को। तो दैट वे आल्सो यू कैन स्कोर पॉइंट्स विद टोनाली। Absolutely. So बारेला के बारे में बात कर चुके हैं रोहित, so he also makes it into our team. बट अगर आप डिफेंस की बात करें, आई आस्क्ड यू कि इंटर मिलान से कौन सा डिफेंडर आपका प्रेफरेंस होगा, एंड विदाउट हेजिटेशन यू सेड बास्टोनी। व्हाई डू यू थिंक ही इज द बेस्ट डिफेंसिव पिक फ्रॉम इंटर? बास्टोनी बास्टोनी एक मॉडर्न डिफेंडर है। अगर आप देख रहे हैं कि आजकल मैनेजर्स को चाहिए जो बॉल को जस्ट डिफेंड नहीं करता है, बॉल को आगे Progress ले कर सकता है, वो प्रोग्रेस कर सकता है, पास कर सकता है। और उसने बहुत सारे बार दिखाया है कि उस ही हैज इवन गुड क्रॉस। बेनिफिका के साथ एक अच्छा क्रॉस भी डाला था गोल मारने को। Yep, yep. वो बॉल From which बॉल को Barella scored. प्रोग्रेस Yeah, या बॉल को प्रोग्रेस कर सकता है, डिफेंड भी कर सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही इज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, जो आजकल बहुत इट्स वेरी रेयर टू सी अ लेफ्ट फुटेड गुड सेंटर बैक। तो कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं कि तो लेफ्ट और राइट सेंटर बैक पे बस्टोनी लेफ्ट सेंटर बैक, और वो अब अभी अच्छा फॉर्म में भी है। तो आई थिंक बस्टोनी इज somebody who will give you a lot of points। absolutely. बाकी we have a lot of AC Milan defenders. We have Theo Hernandez, Tomori and Calabria. Vice captaincy हमने दी है Theo Hernandez को. You seem to be a big fan. Why do you think हमने इनको vice captain किया? थियो हर्नांडेज जब वो रियल मैड्रिड पे था, तो ऑब्वियसली हिज कंपटीशन वाज अ पीक मार्सेलो, और Yeah. उस टाइम पर दे जस्ट गॉट इन मेंडी। इवन सर्जियो रेगिलोन हु वाज डूइंग विद सेविया, अच्छा कर रहा था सेविया के साथ, वो भी आया था, तो वो फोर्थ चॉइस पे हो गया। और माल्डिनी ने खुद जाके उसको एसी मिलान में लिया है। और ये पियोली के साथ जो जितना अच्छा किया है वो, इट इज अभी तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड। वो फ्रांस पे भी जब उसके ब्रदर को इंजरी हुआ था, तो उसने Yes. आ गया और उसने बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट किया। आई थिंक उसको हाईएस्ट चांसेस क्रिएटेड उसको उसको ही था। तो वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन डालता है जो भी टीम को है। ही इज एबल टू अटैक। और सेरिया में और दूसरा लेफ्ट बैक मुझे नहीं नजर आ रहा है जो डिफेंस Absolutely. पे भी इतना अच्छा है। उसको 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 बीट करना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत सारे विंगर्स उसको बीट करने को ट्राई किया था, लेकिन उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। और उसको ये भी आता है, उसको क्रॉस करने को भी आता है। वो जिरू को बहुत सारे असिस्ट दिया है। वो लाचियो के उधर भी वो दिखाया था, जब वो 60-70 मीटर्स को वो जो भाग लिया और एक शूट शूट किया और स्कोर भी किया था। लास्ट सीजन भी अटलांटा के साथ ऐसा ही किया था, Yes, yes, yes. जब 3-4 डिफेंडर्स को बीट करके गोल स्कोर किया था। सो फैंटेसी से ही इज अ ट्रेशर। Absolutely. As a defender he can give you both, as a defender he can give you an attacking threat and a defensive threat। And अगर clean sheet आती है, of course, so he'll give you clean sheet points as well. And क्लीन शीट पॉइंट्स भी मिल सकता है। एक्चुअली इवन मैंने एक पॉइंट को भी मैं मिस किया था, मिन्योन कैन इवन गिव यू एन असिस्ट। exactly. मिन्योन कैन इवन गिव यू एन असिस्ट। तो ऐसा हो गया तो भी अगेन यू कैन गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स विद मिन्योन।
Yeah, if you see the last match, viewers, अगर आप लात्सियो के अगेंस्ट देखेंगे तो थियो हर्नांडेज का गोल का असिस्ट एक्चुअली माइक मांगना ने दिया था. So Maignan obviously is the goalkeeper for our team as well. So Rohit, hand on your heart, आपका क्या prediction है? Scoreline prediction for this first leg, and who do you think goes through to the Champions League final? फर्स्ट लेग प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है 1-1 एंड जो लाइक हु विल प्रोग्रेस मुझे लग रहा है कि एसी मिलान ही जाएगा. Biased AC Milan fan. Of course. So Rohit, thank you so much for joining, and hopefully we'll have you next week as well. Second leg preview करने के लिए for the Milan derby. Let's see क्या होता है before that second leg comes in. But so looking forward to it. मतलब जैसे ही draw announce हुआ था quarter finals का, and we all got to know कि potentially एक Milan derby हो सकता है. मैं तो pray कर रहा था कि we see this match, and the day is finally here. The atmosphere in San Siro is going to be absolutely electric. Thank you Rohit, all the best. Hopefully AC Milan get over the finishing line, but बहुत ही tense Norway affair होगा, but these are the days we live for as a football fan, right? So thank you so much. Thank you for having me. Thank you all for watching as well. Wishing you all the best for this match. Stay safe and we'll see you soon. Cheers guys.